अनिल बत्रा जी, नागपुर ऑटोमोबाइल मैगजीन की तरफ से आपका स्वागत है। 20 ईयर्स कंप्लीट होने पे आपको हार्दिक शुभकामनाएं। सर, आप इस फील्ड में यू आर अ लीडर इन नागपुर फॉर ट्रैक्टर सेल्स ऑफ ट्रैक्टर सर्विसेज और उसके स्पेयर पार्ट्स के सप्लाई में, एंड दिस हैज़ बीन कंटिन्यूइंग फॉर सिंस द लास्ट मैनी ईयर्स। तो क्या है आपकी? लॉन्ग टर्म तक बिजनेस करने के लिए एक ही तरीका है, एक ही फंडा है कि आप ईमानदारी से काम करें, मेहनत से काम करें, तो आपको कहीं कोई तकलीफ आएगी नहीं। अगर मान लो थोड़ी बहुत कब तकलीफ आती भी है तो 2 4 6 महीने के बाद आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा, क्योंकि हर कस्टमर जानता है, हर इंसान जानता है कि आप कस्टमर के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं। तो आप अच्छा व्यवहार करेंगे तो आपको उसका जवाब भी अच्छा ही मिलेगा, बुरा नहीं मिलेगा। हम लोग भी काम करते हैं, गांव-गांव जाते हैं और अच्छी सर्विस देते हैं। मैकेनिक्स भी हमारे अच्छे हैं, वो भी सर्विस अच्छी देते हैं। कस्टमर भी हमें अच्छे मिलते हैं, इसलिए हमें कोई तकलीफ़ नहीं आती है। और मन से काम करेंगे, दिल से काम करेंगे, मेहनत से काम करेंगे, तो सफलता आपको आगे ले जाएगी, पीछे कभी नहीं ले जाएगी। सर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड। इसमें टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, कमर्शियल काफ़ी सारे हैं। आपने ट्रैक्टर्स को ही चुना है और आप सक्सेसफुल भी रहे। बचपन में एक इच्छा थी कि अपने को ट्रैक्टर का बिजनेस करना है और हमको ऑफ़र मिल गई। तो स्टार्टिंग में हमने एस्कॉर्ट का काम किया था, एस्कॉर्ट भी अच्छा था हमारा, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स के कारण हमने एस्कॉर्ट्स को बंद कर दिया। तो स्वराज कंपनी हमको मिली, इतनी बड़ी कंपनी, इतने अच्छा ट्रैक्टर और नो कंप्लेंट्स, कोई किसी प्रकार की कंप्लेंट्स नहीं। कंपनी के लोग भी अच्छे हैं, कस्टमर भी अच्छे हैं, ट्रैक्टर भी अच्छा है, फाइनेंस भी बहुत अच्छा है। किसी भी बैंक से चले जाओ 90% तक हमको 80% तक फाइनेंस ईजी मिल जाता है। और जब फाइनेंस की प्रॉब्लम नहीं है तो सेल में भी हमको कोई तकलीफ नहीं होती है। रेट भी हमने रीजनेबल रखे हुए हैं, मार्जिन भी रीजनेबल है, कस्टमर को सर्विस भी अच्छी देते हैं। ईश्वर की कृपा से कहीं कोई तकलीफ नहीं आती हमारे। सर, आपके जो ट्रैक्टर फील्ड में आप लोगों सर्विस और स्पेयर्स का भी आप लोगों होलसेल में जो करते हैं, तो आज इतने नए नए मॉडल्स आ रहे हैं, तो आपको इन्वेंट्री भी खूब सारी मेंटेन करनी होती होंगी। और जब इतना इन्वेंट्री और इतने वैरायटी ऑफ मॉडल्स है, तो आप ये सबको कैसे बैलेंस करते हैं? बैलेंस तो ऐसा है कि थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है इसमें कि अपने पास क्या डिमांड है, क्या बिक रहा है मार्केट के अंदर, क्या नहीं बिक रहा। अंदाज़ा लगाना पड़ता जो मार्केट से मान लीजिए ओल्ड मॉडल है वो गायब भी हो गया, या कुछ ट्रैक्टर्स हैं भी सही, तो उनका स्टॉक रखना पड़ता है थोड़ा बहुत। बाकी कुछ रहा तो फिर कंपनी से अपन मंगा के भी दे देते हैं। और जहाँ तक मैं कहता हूँ कि 20-20 साल, 25-25 साल पुराने ट्रैक्टर भी जो है उनमें भी कोई ज़्यादा कंप्लेंट नहीं आती है। इसी वे में कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन है, स्टॉकिस्ट है, तो वहाँ से भी हम माल मंगाते हैं तो 24 घंटे में हमको माल मिल जाता है। तो इसलिए सप्लाई में कस्टमर को, हमको कोई तकलीफ नहीं आती। है। फ्यूचर में आपका क्या सोचना है इस इंडस्ट्री में? आपका क्या फ्यूचर में राय है? हमारा पूरे नागपुर में राज करने का विचार है। अभी कंपनी ने 3 डीलर बनाए हुए हैं नागपुर में, पहले 4 थे, एक ने रिजाइन कर दिया। और बाकी ये है कि बिजनेस बढ़ेगा तो विचार हमारा है कि हम पूरे नागपुर पे राज करें, पूरे नागपुर में अकेले डीलर रहें, जिससे हम और अच्छी सुविधा और अच्छी कस्टमर को सर्विस दे पाएँ। कई डीलर लोग नहीं सर्विस दे पाते और उसकी वजह से हमको प्रॉब्लम आती है कि फलाना डीलर सर्विस नहीं देता, फलाना डीलर सर्विस नहीं देता। तो सर्विस मेन है बिजनेस में। अगर आपने सर्विस अच्छी दी तो सेल करने में आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। काउंटर पे कस्टमर आता है, आपकी पब्लिसिटी होती है, आपके ट्रैक्टर की पब्लिसिटी होती है, आपकी कंपनी की पब्लिसिटी होती है। पब्लिसिटी वही है जो अपन ट्रैक्टर बेचते हैं, कस्टमर टू कस्टमर है, वही अपनी सेल को आगे लेके जाता है। नागपुर ऑटोमोबाइल मैगजीन की तरफ से आपको शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट सर। थैंक थैंक यू यू, फॉर योर टाइम। थैंक यू थैंक वेरी यू। मच।